तो दोस्तों जब भी हम आधार कार्ड में अपडेशन की बात करते हैं, चाहे वो नाम हो, पता हो, उम्र हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, एड्रेस हो या कोई भी चीज़ हो, तो मेनली जो डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते हैं, वो होते हैं आपके आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है आधार कार्ड में कोई भी अपडेट के लिए? तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि आप कब, कितनी बार क्या चेंज करवा सकते हैं। तो आधार में जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ हमारी तरफ से, कुछ डाटा एंट्री वालों की तरफ से, कुछ फॉर्म भरने में। तो जिसकी वजह से हमारे आधार कार्ड में गलतियाँ हो जाती हैं। मान लीजिए किसी के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, एड्रेस, मोबाइल नंबर इस तरीके की गलतियाँ हो जाती हैं। तो न सिर्फ सरकारी योजनाओं बल्कि कई बार खुद के रुपए वापस पाने पर या प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान भी गलतियाँ अपना काम बिगाड़ सकती हैं। तो आधार कार्ड कितना इम्पोर्टेंट है ये सभी आप जानते हैं। घर खरीदने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड बनवाने बल्कि किसी भी सरकारी योजना में आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आधार में एक मामूली सी गलती किसी भी योजना के लाभ लेने से आपके इरादे पर पानी फेर सकती है। तो ऐसे में अगर आप आधार कार्ड में कोई गलती है तो उसको आप जल्दी से जल्दी ठीक करवा लीजिए। बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं। नाम गलत हो सकता है, नाम की स्पेलिंग गलत होने पर नाम गलत हो सकता है या मान लीजिए आपने अपना सरनेम नहीं लगवाया, वैसे भी नाम गलत हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत हो सकती है, मंथ की जगह डेट आ गया, डेट की जगह मंथ आ गई, ईयर में कोई चेंज आ गया या सिर्फ़ कई बार ईयर ही अपडेट होता है। आपने एड्रेस चेंज किया है अपना या फिर अभी आपने परमानेंट से कम्युनिकेशन एड्रेस करवाना है या कम्युनिकेशन से परमानेंट करवाना है, इस तरीके के एड्रेस आप अपडेट करवाते हैं। मोबाइल नंबर आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लिया है या चेंज कर लिया है या कोई डिजिट रह गई है, कोई भी मिस्टेक से गलत मोबाइल नंबर आ गया, तो भी आप मोबाइल नंबर अपना अपडेट करवा सकते हैं। तो इन सभी को करवाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आपको बताने वाले हैं और इसके अलावा अगर आप अपना नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करवाते हैं, तो आपको ₹50 का शुल्क भी देना होता है। तो यूआईडीएआई यानी कि आधार कार्ड में अपडेट करवाते समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट स्वीकार करता है? पहचान पत्र यानी कि आईडी प्रूफ के तौर पर यूआईडीएआई 32 डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार करता है, जिससे कि उस ये वो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर आपका नाम और आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है। तो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं ताकि जब भी आप अपना नाम या अपनी आईडी में से कोई भी चेंज करवा रहे हैं आधार कार्ड में, तो आपको पता रहे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स एज़ अ आईडी प्रूफ आपके काम आ सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है, तो वो आईडी प्रूफ में काम आएगा। पैन कार्ड भी आईडी प्रूफ में काम आता है। राशन कार्ड या फिर पीडीएस वोटर कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड या फिर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट का फ़ोटो आईडी कार्ड है या सर्विस फ़ोटो है, जो आइडेंटिटी कार्ड है इश्यूड बाय पीएसयू तो वो भी आपका काम आता है आईडी प्रूफ में। इसके अलावा आपका नरेगा जॉब कार्ड या फिर कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान द्वारा जारी की गई फ़ोटो आईडी है, वो भी आपके काम आती है आईडी प्रूफ में, जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज्ड हो। आम लाइसेंस भी आपका काम आता है आईडी कार्ड में ही। फ़ोटो बैंक एटीएम कार्ड या आपके जिस एटीएम कार्ड पर आपका फ़ोटो हो वो भी। फ़ोटो क्रेडिट कार्ड अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे आपका फ़ोटो है या फिर कोई आपको पेंशन मिलती है, आप पेंशनर फ़ोटो कार्ड है, तो वो भी आपका आईडी प्रूफ में काम आता है। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा कार्ड है जैसे फ्रीडम फाइटर कार्ड तो वो भी या किसान फ़ोटो पासबुक है या फिर सीजीएस या ईजीएस आपकी फ़ोटो कार्ड है वो भी। पोस्ट विभाग द्वारा जारी एड्रेस कार्ड जिस पर आपका नाम हो, पता हो, तो वो भी आपका आईडी प्रूफ में काम आता है। इसके अलावा अगर आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखनी है, तो ये मैंने वेबसाइट यहाँ पर मेंशन की है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर अगर आप अपना एड्रेस चेंज करवा रहे हैं, तो एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूआईडीएआई कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे स्वीकार करता है? यूआईडीआई एड्रेस प्रूफ के तौर पर 45 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो वेबसाइट पर है। इनमें से हम आपको 19 के बारे में बताने वाले हैं
और मैं उसका लिंक भी दे दूँगी जहाँ पर ये 45 की लिस्ट है, ताकि आप वहाँ से ये चीज़ें देख सकें। तो जो-जो मेन-मेन इम्पोर्टेंट एड्रेस प्रूफ है, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पासपोर्ट पर आपका एड्रेस होता है, तो वो आईडी और एड्रेस दोनों में काम करता है। आईडी प्रूफ ही होता है और लेकिन एड्रेस प्रूफ आपका आईडी प्रूफ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक स्टेटमेंट है या पासबुक है आपके पास, वो भी आपका एड्रेस प्रूफ है, उसमें एड्रेस मेंशन होता है। या फिर आपने पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, तो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट स्टेटमेंट हो या पासबुक हो। राशन कार्ड में भी आपका एड्रेस होता है, वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड या सर्विस फोटो इशूड बाय पीएसयू, सरकारी पहचान पत्र पीएसयू द्वारा जारी, वो भी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, विदिन 3 मंथ्स का ही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा। पानी का बिल यानी कि वाटर बिल, वो भी आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लैंडलाइन टेलीफ़ोन का बिल, वो भी आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये आपकी 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, तो वो भी आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आपका एड्रेस हो, वो भी आपका एड्रेस प्रूफ में काम होगी। नरेगा जॉब कार्ड या फिर आर्म लाइसेंस है आपके पास या फिर पेंशनर कार्ड है, फ्रीडम फाइटर कार्ड है, किसान पासबुक है, सीजीएचएस या ईसीएचएस है, तो ये भी आप डॉक्यूमेंट्स लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जो काम में आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा रहे हैं तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट काम में आएँगे। तो अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहे हैं तो 15 डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण हैं जो यूआईडीआई स्वीकार करता है। इनमें से जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास हो, यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर एसएसएलसी बुक या सर्टिफिकेट, आपका 10th-12th का सर्टिफिकेट आपके पास हो, पासपोर्ट हो या फिर कोई भी शिक्षण संस्था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया आपका फोटो आईडी कार्ड है या जन्म तिथि है, वो भी आपका काम में आता है एज ए डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट में। पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है तो वो भी काम आता है। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो आधार में अब बात करते हैं कि ऑनलाइन क्या-क्या अपडेट किया जा सकता है। आधार में आप अपना नाम अपडेट करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी कोई चेंज करवा सकते हैं, जेंडर में भी, एड्रेस या लैंग्वेज भाषा में भी आप करवा सकते हैं। जैसे कई बार डुअल लैंग्वेज होता है, हिंदी, इंग्लिश है या फिर आप कहीं साउथ इंडिया में है तो वहाँ पे कुछ और आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, पंजाब में तो आपको पंजाबी में मिलेगा। तो वो उस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज करवा सकते हैं आधार कार्ड में। हेड ऑफ फैमिली या फिर गार्जियन डिटेल्स या फिर बायोमेट्रिक अपडेट अगर आपको करवाना है, तो उसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर ही विज़िट करना होता है। क्योंकि बायोमेट्रिक भी आपका आधार सेंटर पे होगा और गार्जियन या हेड ऑफ फैमिली भी। अब बात करते हैं कि क्या हम कभी भी कुछ भी चेंज करवा सकते हैं या कुछ टाइम लिमिट है या लिमिट है कि ये आप इतनी बार ही करवा सकते हैं। तो आधार पर आप कुछ भी हर बार अपडेट नहीं करवा सकते, यानी कि अनलिमिटेड नंबर नहीं है, कुछ लिमिट है। जैसे कि आपका नाम, अपना नाम आप लाइफ में 2 बार ही चेंज करवा सकते हैं। आपका जेंडर जीवन में आप 1 बार ही चेंज करवा सकते हैं। जन्म तिथि भी आप जीवन में 1 बार ही चेंज करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आपका एड्रेस हुआ वो आप कभी भी चेंज करवा सकते हैं, कितनी बार भी। लैंग्वेज भी आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन नाम, लिंग, जन्म तिथि ये आप 1 या 2 बार ही चेंज करवा सकते हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर तब भी आप जब ये चीज़ें चेंज करवाएँ तो ध्यान देके कि ये चीज़ करेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद वो चेंज नहीं होंगी, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि किस तरीके से अगर आप कोई अपडेट करवा रहे हैं अपने आधार में, तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपका आईडी प्रूफ कौन-कौन से चाहिए आपको, एड्रेस प्रूफ कौन-कौन से चाहिए और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या जन्म तिथि चेंज करवा रहे हैं, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन
की जा सकती है। तो वो सभी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसके अलावा उस लिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई और वीडियो आप हमसे चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में आप अपने सुझाव, अपने डाउट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।